शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पिछले विषय में हमने ये देखा था कि कैसे मन की चार अवस्थाएं, उनको किस ढंग से प्रदर्शित करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें बजाई गई हैं, ये आगे आपको क्लास में बताएंगे। उसके पूर्व आज तबला वाद्य का परिचय, जिसमें सबसे पहले आता है तबला शब्द, तबले की उत्पत्ति और उसका नामकरण। तबला, तबला शब्द में 3 अक्षर ता, बा और ला, यही सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त इसका अर्थ है। ता, बा और ला। ता माने ताल, बा मतलब बोल और ला मतलब लय। ऐसा वाद्य जिसमें ताल, बोल और लय, इन तीनों का अद्भुत संयोग दिखाई देता है। और तबले वाद्य की उत्पत्ति की जहाँ तक बात आती है, तबला वाद्य मुगल कालीन शासन के समय से प्रकाश में आया। उसके पहले अपने हिंदुस्तानी संगीत में पखावज और मृदंग, इनका प्रयोग होता था। जैसे जैसे मुगल कालीन शासन आगे बढ़ा, गायकी में ख्याल अंग की गायकी के साथ, कथक नृत्य के साथ और गज़ल आदि के साथ तबले का विशेष स्थान बनता चला गया। और तबले के प्रारंभ में, जैसे हम पखावज में देखते हैं कि आटा लगता है बाईं तरफ, इस बाएं तबले में आटा लगता था पहले। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें अन्य चीज़ों का समावेश, जैसे ढोलक के और नगारे के वादन की, ऐसी चीज़ों जब इसमें शामिल किया गया तो वो अड़चन आने लगी, तो आटा हटा करके फिर स्याही का प्रयोग किया गया। इस सुधारात्मक प्रक्रिया को दिल्ली घराने के सिद्धार खां साहब ने किया, इसलिए उनको सुधार खान नाम से भी जाना जाता रहा है। फिर बात आती है तबले और उसके अंग की। तो तबला जोड़ी, जिसमें बाएं हाथ से बजने वाला बायां तबला और दाहिने हाथ से बजने वाला दाहिना तबला कहलाता है। इसके अंगों का वर्णन, जो ये पूरा जो चमड़े का दिख रहा है भाग, इसको पुड़ी कहते हैं। चमड़े का जितना भी हिस्सा दिख रहा है, इसमें बीच का जो काला हिस्सा है, इसको स्याही कहते हैं। ये जो चौड़ा हिस्सा है, इसे मैदान कहलाता है। किनारे की जो पट्टी है, इसे किनार कहते हैं। और इसके बाद जो ये चमड़े की एक दिख रही है, ये डिज़ाइन सी रिंग जो दिख रहा है, इसको गजरा बोलते हैं। ये गजरे की बनावट में गुंथा हुआ होता है, इसलिए इसको गजरा कहते हैं। और इसी के साथ जो नीचे एक हिस्सा रिंग का होता है, इसको गुजरी बोलते हैं। इसी के साथ ये बंधी होती है पुड़ी। इसमें चमड़े की बद्धी और डोरी का प्रयोग दोनों ही होते हैं। अब चमड़े की बद्धी है तो इसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से ये गुटकों का प्रयोग किया गया है। और जब इसमें डोरी लगाई जाती है तो उसमें छल्ले लगते हैं। फिर एक और ख़ास बात इस बाएं तबले की है कि इसका जो ये बर्तन है, इसको पूड़ी बोलते हैं। ये जब प्रारंभ हुआ था तबला, तब मिट्टी के बनते थे। हालांकि उनकी साउंड बहुत अच्छी होती थी, मगर वो क्योंकि ले जाने और रखने में असुविधाजनक होते थे, बहुत जल्दी टूट जाया करते थे, इसलिए धीरे धीरे उसमें पहले लकड़ी का बनने लगा। लकड़ी के बाद फिर लोहे के शुरू हुए, लोहे के बाद फिर पीतल का, तांबे, फिर स्टील, एल्युमिनियम, ऐसे करके इसमें धीरे धीरे सुधार किया गया। आज पीतल की जोड़ी, पीतल का बायां अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से दाहिने तबले में जो लकड़ी वाला हिस्सा है, इसको काठ बोलते हैं।
ऊपर की जैसे बाएं में थी ये पुरी कहलाती है, बीच का हिस्सा स्याही है, इसके बाद वाला हिस्सा मैदान कहलाता है, इसके बाद किनार जो चौपट्टी दिख रही है किनार कहलाता है, ये गजरा हुआ, ये डोरी बद्धी, ये गुटके हो गए, इसके नीचे ये गुजरी, ये इसका अंग हो गए, तबले के अंग। और इसको रखने के लिए इसको इंद्री बोलते हैं। ये तबले का अंग वर्णन हो गया। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको तबले के वर्ण, उसमें बजने वाली तालों के बारे में बताएंगे। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।